हेलो एवरीवन। सो इस पार्ट की शुरुआत के साथ हमें दिखाया जाता है कि शाओ अगले दिन ऑफिस पहुंचती है, जहां पे वो यिन को हंगामा करते हुए देखती है और वो शाओ को ब्लेम कर रही होती है कि उसकी वजह से इस साल का बोनस हमारा कट होगा और कह रही थी कि अब इस लॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। इतने में ही वहाँ पर शाओ ये सब कुछ सुन लेती है और बीच में युनची आ जाता है और कहता है कि इस सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद लेगा, क्योंकि फिलहाल वो अभी मेरे अंडर ही काम कर रही है। फिर तभी बीच में शाओ आ जाती है और उसे कहती है कि वो सब कुछ शॉर्ट आउट कर देगी। फिर दिखाया जाता है कि शाओ को बहुत ही बुरी तरीके से कोल्ड हो गया था और उसे बहुत ठंड लग रही थी, पर फिर भी वो एक लेटर टाइप करके अपने ग्रैंडपा को भेजती है और अकेले में जाकर सबसे छुप कर ग्रैंडपा से बात करती है कि इस साल हेडक्वार्टर्स की तरफ से सभी को बोनस मिले, जिसके लिए उसके ग्रैंडपा तो मना कर देते हैं और उससे कहते हैं कि अब वो कंपनी के और एक्सपेंसेस ना बढ़ाए और शाओ से कहते हैं कि तुमसे ये सब कुछ ना हो पाएगा, इसलिए तुम वापस आ जाओ। पर शाओ इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं थी और वो ग्रैंडपा से अपनी बातें मनवा ही लेती है और तुरंत ही सारे एम्प्लॉयज के पास ईमेल आ जाता है कि सिर्फ ट्रेनीज को छोड़ के सभी को बोनस मिलेगा और इस कंपनी में ट्रेनी सिर्फ यिन ही होती है और यिन से बदला लेने के लिए ही शाओ ने ये पॉइंट ऐड किया था। फिर तभी एम्प्लॉयज लिस्ट में अपने बॉस का नाम चेक करते हैं और वो युनशी का नाम क्लास बी में देखते हैं, जिसके बाद सब सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर बॉस का नाम क्लास बी में क्यों है और क्लास ए में क्यों नहीं है। तो गाओ यहाँ पे सभी को एक्सप्लेन करता है कि क्लास ए में सिर्फ उन्हीं लोगों का नाम है जो कि इस कंपनी के ओनर्स हैं और जो कि एग्जीक्यूटिव्स हैं और पीएचडी वगैरह जिन्होंने कर रखी है, और क्लास बी में वो एम्प्लॉयज इंक्लूड हैं जिन्होंने रिटन टेस्ट और इंटरव्यू देकर यहाँ पे आए हैं और साथ ही वो किसी फील्ड में स्पेशलिस्ट हैं। और फिर तभी सारे एम्प्लॉयज ये देख के काफी हैरान हो जाते हैं कि उनकी लीडर शाओ का नाम क्लास ए में है और वो काफी शॉक्ड होकर सोचने लगते हैं कि आखिर ये बंदी है कौन। और गाओ ये सोच के काफी खुश होता है कि उसकी लीडर की बहुत ज्यादा ऊंची पहुंच है और वो सोचता है कि काश कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ के शाओ को परस्यू कर पाता। अब उसकी ये बात उसका एक फ्रेंड रिकॉर्ड करके उसकी गर्लफ्रेंड चांशु को सेंड कर देता है, जिसपे चांशु काफी गुस्से में वहाँ पे आती है और गाओ की कॉलर पकड़ के उसे अपने साथ ले जाती है और यहाँ पे वो गाओ को थोड़ी देर टीज करने के बाद उसका फेवरेट रेजर उसे गिफ्ट करती है, जिसे देखकर गाओ बहुत खुश होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि शाओ के पास यिन का मैसेज आता है जिसमें वो उसे सॉरी कहती है और शाओ उसे ट्रेनी कह के टॉन्ट करती है। अब उनकी ये चैट ऑफिस ग्रुप पे होती है तो युनची भी ये चैट उसकी पढ़ लेता है और अपने फ्रेंड लिंग को भी दिखाता है और अपने फ्रेंड से कहता है कि शाओ बचपन से ही काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड रही है और अगर उसे कोई बुली करता है तो वो उसे छोड़ती नहीं है, जिसपे लिंग से पूछता है कि आखिर तुम्हारे और शाओ के बीच में चीजें कहाँ तक पहुँची। तो युनची स्माइल करके कहता है कि अब मैं ये श्योर हूँ कि वो मेरी ही है और इस बार मैं उसे नहीं जाने दूंगा। और इसके बाद ये दोनों ही साथ में हंसते हैं। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शाओ ऑफिस पहुंचती है और गाओ उसकी बहुत ज्यादा खातिरदारी कर रहा होता है क्योंकि वो क्लास ए की एम्प्लॉय जो है। इसके बाद शाओ डायरेक्टर से मिलने के लिए पहुंचती है और वहाँ पे युनची भी होता है, जहाँ उसे पता चलता है कि न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होने ही वाला है और इसके लॉन्च के लिए उन्हें इवेंट ऑर्गेनाइज करना होगा। इसके लिए शाओ काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि वो इससे अपनी कंपनी की सेल्स बढ़ा सकती है, पर डायरेक्टर उसे बताते हैं कि इस इवेंट पे खर्च करने के लिए उनकी कंपनी के पास ज्यादा पैसे नहीं है और उन्हें कम से कम अमाउंट में ही सब कुछ करना होगा। एक्चुअली मैं आप लोगों को बता दूं कि इनकी कंपनी चाइना के कार, ट्रक्स, प्लेन, रॉकेट के नेविगेशन सिस्टम पे काम करती है और कम से कम कॉस्ट में बेस्ट नेविगेशन सिस्टम प्रोवाइड कराने की कोशिश करती है, पर फिर भी काफी लॉस में है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि शाओ छुप कर यिन की बातें सुन लेती है और यिन यहाँ अपनी दोस्तों के साथ मिलकर युनची की बुराई कर रही होती है कि चैनशान की मदद से ही युनची क्लास बी में एंटर कर पाया है, वरना उसके पास कोई ऐसी स्किल्स भी नहीं है। जबकि युनची को नेविगेशन सिस्टम और सैटेलाइट्स के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानकारी होती है और युनची के खिलाफ ये सारी बातें सुन के शाओ को बहुत गुस्सा आता है और वो छुपकर ये भी सुन लेती है कि यिन को कॉफी शॉप वाला लड़का बहुत पसंद है और वो अभी वहीं जा रही है। तो शाओ भी तुरंत ही युनची को अपने साथ लेकर वहाँ पहुँच जाती है और कॉफी शॉप वाले लड़के के सामने जानबूझकर यिन को हाय बोलती है, जिसपे कॉफी शॉप वाला लड़का से पूछ ही लेता है कि क्या यिन आपकी दोस्त है, तो मैं आप लोगों के लिए 20% डिस्काउंट दूंगा और कहता है कि यिन बहुत ही अच्छी है, वो अपने फ्रेंड्स के लिए भी कॉफी खरीद देती है। तो शाओ ये सुनकर कि यिन पेमेंट करने वाली है, वो अपने पूरे डिपार्टमेंट के लिए कॉफी ले लेती है और इतना सारा खर्चा देकर यिन को बहुत गुस्सा आता है और शाओ युनची का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले आती है और जब युनची उससे पूछता है कि आखिर चल क्या रहा है, तो शाओ उसे बताती है कि यिन तुम्हारी पीठ पीछे बहुत उल्टा सीधा बोल रही थी और तुम्हारी बुराई कर रही थी और क्योंकि मैं तुम्हारी बुराई नहीं सुन सकती तो मैं थोड़ा सा उसे मजा चखा रही थी, जिसपे युनची उससे कहता है कि क्या अब तुम खुश हो। तो शाओ जल्दी से उसका हाथ छोड़ देती है और कुछ भी नहीं कहती और एम्बैरेस फील करके वापस अपने ऑफिस में आ जाती है।
फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि शाओ के पास उसके ग्रैंडपा के असिस्टेंट का कॉल आता है और वो यहाँ पे दोबारा से उसे युनची और चेन चेंग की इन्फॉर्मेशन देने लगता है, जिसपे शाओ से कहती है कि उसने चेन चेंग से पूछा था और उन दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसपे वो असिस्टेंट उसे उन दोनों की होटल वाली एक पिक सेंड करता है और युनची के साथ चेन चेंग को इतना क्लोज देखकर शाओ का दिमाग खराब हो जाता है और उसे लगता है कि सभी उससे सिर्फ झूठ बोलते हैं। इसके बाद वो एक फाइल को सिग्नेचर कराने के लिए काफी गुस्से में युनची के कैबिन में जाती है और उस समय युनची फेमस डेट प्लेसेस के बारे में कंप्यूटर पे सर्च कर रहा होता है। जिसके बाद वो शाओ के लिए उस फाइल में सिग्नेचर कर देता है और जब शाओ वहाँ से गुस्से में जाने लगती है तो वो उसे रोकता है और उसे पूछता है कि क्या वो उसके साथ डिनर पे बाहर चलेगी, जिसपे शाओ कह देती है कि मैं बहुत बिजी हूँ तो मैं नहीं जा सकती। युनची उसका ये बिहेवियर देख के काफी परेशान होता है। फिर इतने में ही गाओ शाओ को युनची के पास से एक फाइल लाने के लिए कहता है और ना चाहते हुए उसे भी दोबारा से युनची के सामने जाना पड़ता है और जैसे ही युनची के हाथ से शाओ फाइल लेने ही वाली होती है तो वो उसे रोक लेता है और शाओ से पूछता है कि क्या हम डिनर के लिए अगले दिन चल सकते हैं। तो शाओ कह देती मैं तब भी बिजी हूँ और वहाँ से गुस्से से चली जाती है। इसके बाद युनची डायरेक्ट शाओ की डेस्क पे पहुँचता है और इससे पूछता है कि हम परसों भी साथ में डिनर कर सकते हैं, पर शाओ का कहना होता है कि वो तब भी बिजी है और वहाँ से उठकर चली जाती है। जिसके बाद युनची काफी डिस्टर्ब वे में वापस ऑफिस में आके बैठता है और सोचता है कि आखिर उसने मुझे रिजेक्ट क्यों किया और यही चीज वो इंटरनेट पे सर्च करता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि चेन चुई युनची को आके बताती है कि उन्हें मिस्टर ली से मिलना ही होगा। जिसके बाद मीटिंग में जाने से पहले युनची शाओ को मेडिसिन देता है क्योंकि उसे काफी कोल्ड होता है। जिसके बाद वो फाइनली मिस्टर ली यानी कि वो अपनी क्लाइंट से मिलने के लिए पहुंचते हैं, जहाँ पे सबसे पहले शाओ मिस्टर ली से माफी मांगती है अपनी हरकतों के लिए, पर मिस्टर ली उसे कहने लग जाते हैं कि मुझे अच्छी तरीके से पता है कि तुम सिर्फ ये एक्टिंग कर रही हो। जिसके बाद युनची शाओ की तरफ से मिस्टर ली से माफी मांगता है, पर मिस्टर ली का कहना होता है कि अगर शाओ उनके साथ बैठ के ड्रिंक करेगी तो वो सब कुछ भूल जाएंगे और शाओ को भी माफ कर देंगे। पर क्योंकि शाओ को कोल्ड होता है तो युनची उसे रोकते हुए खुद ही उसके बलता ड्रिंक करने लगता है। जिसके बाद मिस्टर ली के कहने पर वो एक के बाद एक लगातार ड्रिंक किए जा रहा था और वो कुछ ज्यादा ही नशे में हो जाता है। जिसके बाद मिस्टर ली भी उन्हें फाइनली माफ कर देते हैं और मीटिंग ओवर होने के बाद युनची की हालत देखकर शाओ को काफी बुरा फील होता है। जिसके बाद वो उसके साथ वापस ऑफिस आती है और उसकी हालत देख के उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है, तो युनची उससे कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है और साथ ही शाओ से पूछता है कि क्या वो उसके साथ बाहर खड़े होकर स्टार्स देखना चाहती है। जिसपे शाओ कुछ भी नहीं कहती है तो युनची उससे कहता है कि जो भी मैंने अभी कहा वो भूल जाओ और फिर शाओ वहाँ से चली जाती है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे एंड होता है। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट पार्ट।